शालिनी श्रीवास्तव जी, गुरुग्राम से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमारे पूजा पाठ भक्ति में इतनी शक्ति एवं बल होता है कि वो हमारे भविष्य में लिखित घटनाओं को हमारे अनुकूल कर सकता है? इतनी जोर की साधना हो तब, ऐसे छोटी मोटी अगरबत्ती लगाने से नहीं होगा। अगर आपका पाप 1 किलो है तो आपका भजन 1.5 किलो होना चाहिए, तब उस पाप को दबा देगा। पाप है 1 किलो, भजन है 5 ग्राम, तो चूर्ण नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं रोक पाएगा। उससे प्रबल हो भजन, तब फिर उसको रोक सकता है, नहीं तो नहीं रोक पाएगा। प्रारब्ध बहुत बलवान होता है, उससे भी बड़ा बलवान भजन होता है। पर इतना भजन जोर का हो, पर इतना जोर का जब कोई भजन करेगा तो वो अपने प्रारब्ध को नष्ट करने की नहीं सोचेगा, वो भगवान की प्राप्ति की सोचेगा। खास बात यह है कि जब प्रारब्ध नष्ट करने लायक भजन नहीं होता, तब प्रारब्ध नष्ट करने की इच्छा होती है, और जब प्रारब्ध नष्ट करने लायक भजन हो जाता है तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो जाती है। प्रारब्ध नष्ट करने की बात नहीं रहती। नहीं तो बड़े बड़े संतों में जो रोग दुख परिस्थितियां देखी गई, वो ऐसे मिटा दें, ऐसे मिटा दें। दूसरों के मिटा देते, अपने क्यों ना मिटा दें। लेकिन अपने प्रारब्ध भोग लेते हैं और अपने भजन के फल से जगत मंगल करते हैं, भगवान की प्राप्ति करते हैं। समझ पा रहे हो जी? पूजा पाठ मतलब 1 लोटा जल चढ़ा के अगरबत्ती से इससे प्रारब्ध नहीं रोका जा सकता। उसके लिए अनुष्ठान चाहिए, भजन चाहिए, तपस्या चाहिए, तब प्रारब्ध को रोका जा सकता है जी। अनुज शर्मा जी, जयपुर राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आत्मा परमात्मा का अंश है और ये हर जीव चराचर प्राणी में विराजमान है। ये केवल कहने के लिए है, तत्वता परमात्मा ही है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। देहाभिमानी होने के कारण उसे जीव कहा गया। देहाभिमान मुक्त होने के बाद वो शिव ही है, वो इष्ट ही है, वो परमात्मा ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। तो कहने मात्र को अंश है, नहीं तो गंगा जी से चाहे 1 चम्मच गंगा जल लो तो गंगा जल, 1 टैंकर भरो तो गंगा जल, और नहर निकले तो गंगा नहर। तो ऐसे ही ब्रह्म का स्वरूप पूर्ण है, और पूर्ण का अंश भी पूर्ण ही होता है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसका जो अवशिष्य बचा शेष, वो भी पूर्ण परमात्मा स्वरूप ही है। तो क्या कहना चाहते हैं महाराज जी, ये हर जीव चराचर प्राणी में विराजमान है। जब इंसान देहाभिमान इंद्रियां मन अलग अलग नहीं विराजमान है। जैसे 1,00,000 घड़े हों और सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ रहा है, तो 1,00,000 प्रतिबिंब हुए, 1,00,000 सूर्य नहीं हो गए। आत्मा एक है, शरीर अनेक है। शुद्ध ज्ञान, आत्मा एक है, शरीर अनेक है। सूर्य एक है, करोड़ों घड़े, उसमें प्रतिबिंब करोड़ों सूर्य दिखाई दे रहे, पर करोड़ों सूर्य है नहीं, सूर्य एक है। ऐसे ईश्वर एक है, आत्मा एक है, परमात्मा एक है। इन शरीरों के विभाग के कारण वो अनेक दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे आप? वो कैसे, जैसे सूर्य करोड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सूर्य तो एक है, आकाश स्थित सूर्य एक है। ऐसे आत्मा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को व्याप्त करके विराजमान है। जैसे कहा जाए कि करोड़ों बिजली है, क्योंकि एक बिजली तो चमकती है, एक बिजली हीटर में गर्म करती है, एक फ्रिज में ठंडा करती है, तो करोड़ों प्रकार की बिजली है। नहीं, करोड़ों बिजली नहीं है, करोड़ों यंत्र हैं, बिजली एक ही है। समझ पा रहे आप? ऐसे ही परमात्मा, आत्मा, भगवान एक ही है। ये अनेकों को, जैसे जड़ चैतन्य पशु पक्षी ये अलग अलग दिखाई देते हैं, तो हमें लगता है बहुत सी आत्माएं हैं। बहुत सी आत्माएं नहीं, आत्मा एक है, उसका पावर है सबके अंदर। देखो कहीं खोजो आत्मा है बोला, कहीं मिलेगी कि देखो ये आत्मा है? आज तक कोई बता पाया? क्योंकि पावर है, वो पावर है, वो अचिंत शक्ति है। उसी की शक्ति से शरीर हिल डुल रहा है, मन चल रहा है, बुद्धि चल रही, पर उसे कोई नहीं जान पा रहा। वो मन बुद्धि को जानता है, लेकिन मन बुद्धि उसे नहीं जानते। तो जो परमात्मा का भजन करता है वही इस रहस्य को जान पाता है। आगे क्या कह रहे हैं महाराज जी? मन के प्रभाव होकर दुष्कर्म करता है ये, तो इसकी सजा आत्मा को अगले जन्म में नीच योनि क्यों मिलती है, जबकि आत्मा तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से परे है? हाँ, इसको बात को समझना है कि आत्मा ने भ्रमवश शरीर को मैं मान लिया है,
अब इस मैं मानने के कारण उसको दुख भोगना पड़ेगा। जैसे संबंध हम जिससे बनाते हैं तो उसको जो दुख सुख मिलता है उसको हमें भोगना होता है। जिससे भी हम संबंध बनाते हैं, अपनापन जहाँ करते हैं तो उसके दुख सुख से हमारा हृदय दुखी सुखी होने लगता है। जैसे अभी मथुरा में एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग मर गए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उसमें आपके चाचा थे, आपका भतीजा था, उसमें आपका पुत्र था। जितना घना संबंधी होगा उतना ही भारी। अभी आप विचलित हो, पुत्र था, अभी आप विचलित हो जाओगे, 5 मर गए तो अभी आपको सत्संग सुनाई नहीं देगा, आप तुरंत बाहर निकल जाओगे, विकल हो जाओगे। तो आपको चोट लगी क्या? आपको कुछ परेशानी हुई क्या? आपके माने हुए संबंध को चोट लगी तो आपको परेशानी हो गई। आपका माना हुआ संबंधी किसी बड़े पद में गया तो आपको गर्व आ जाएगा, आपको हर्ष आ जाएगा। मानने से है ना, ऐसे ही आत्म तत्व ने मन और चित्त पर अपना भाव कर लिया, आरोपित कर लिया। जैसे बहुत सूक्ष्म, चूंकि ज्ञान का विषय ना, मैं ये देखना चाहता हूं, ये किसकी इच्छा है? नेत्रेंद्री की। साथ में मन लग गया। आप कहाँ थे? लेकिन आप मानते हैं कि नेत्रेंद्री की इच्छा है। आप मानते हैं मैं देखना चाहता था, मैंने देखा। तो गलत देखा कि सही देखा? अब इसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे? भोग का क्षेत्र जनेंद्रिय है, मन और जनेंद्रिय ने भोग भोगा। लेकिन आप कहते हैं मैंने भोगा, तो फिर आपको गलत भोगा कि सही भोगा, उसका आपको दंड मिलेगा। अगर गलत भोगा तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। समझ पा रहे? इस तरह से ना बंधे हुए भी आत्मा का बंधन हो गया। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी बात है, पर छूटति कठिनाई। वो झूठा आरोप अपने में स्वीकार करने के कारण उसको जन्म मृत्यु का भोग भोगना पड़ता है। जैसे इस हाथ में मारा तो इसको चोट लगी, लेकिन ये चोट हम स्वीकार करते हैं कि मेरे को इसने मारा। बस स्वीकृति से अगर अभी इसको शून्य कर दिया जाए, यहां से काटा जाए, तो कोई कष्ट नहीं होगा उसको। क्यों? क्योंकि स्वीकृति अब नहीं पहुंच पा रहे। वहां त्वगेंद्रिय में ऐसी औषधि का प्रवेश हो गया कि अब हमारे मन की स्वीकृति नहीं पहुंच पाती। तो मन की स्वीकृति न पहुंचने के कारण ऑपरेशन हो जाता, कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे ही अस्वीकृति, जिन महापुरुषों ने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से अपनापन हटा दिया, वो अपने स्वरूप में जीवन मुक्त हो गए। तो ये आत्मा को न कभी बंधन था, न है, न रहेगा। पर माना हुआ जो संबंध है, ये उसको दुख सुख, लाभ हानि और नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, ना होने पर भी। जैसे स्वप्न में हमने देखा कि पिटाई हो रही है। क्या हो रही थी? ना कोई पीटने वाला था, ना कोई पिटने वाला था। क्योंकि पिटने वाला शरीर तो आराम से एसी रूम में सो रहा है, पीटने वाला वहां कोई है नहीं। लेकिन पीटने वाला भी होता है, पिटाई भी होती है। अनुभव होता है ना स्वप्न में। और अगर चेष्टा खुल जाए तो चिल्ला चिल्ला के रोने भी लगता है। क्या उसमें कुछ सही ना होने पर भी सब कुछ सही तब तक दिखता है जब तक हम जगते नहीं हैं। क्यों? जब जगे तब पूरा झूठा दिखाई देता है ना। ऐसे ही जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक जागृत अवस्था के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उसे दंड भोगना पड़ेगा, उसे नीच योनियों में जाना पड़ेगा। ये सिद्धांत है। समझ पा रहे आप? सीजल जी मंगलूर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भौतिक उदाहरण के तौर पे जब कोई व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहता है और पुरुषार्थ शुरू करता है, तो हर हफ्ते या महीने में वजन तराजू पर उसे अपना वजन धीरे धीरे कम होता नजर आता है, जिससे उसे आगे बढ़ने। लेकिन परहेज साथ में क्या होता है? परहेज। आपको खीरा ककड़ी खा करके, आपको इतना जूस पी करके काम चलाना होगा। ऐसा नहीं कि दबा के हलवा पूड़ी पावे और फिर वजन कम हो जाए। समझ रहे हो? महाराज जी, उसी प्रकार इससे उत्साह मिलता है कि हमारा वजन कम हो रहा है। इसी तरह क्या भजन मार्ग में प्रारंभिक साधक को, इसीलिए हम बीच में बोले, दबा के हलवा पूड़ी पाओगे तो कांटा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कि जैसे एक वजन कम करने वाला परहेज करता है, वजन कम उसके केवल संकल्प से नहीं होता, उसकी सोच से नहीं होता। आहार भूखे रहना पड़ता है
और उसको वो चीजें खानी पड़ती हैं जिससे वो फैट ना बढ़ पावे, वजन ना बढ़ पावे। समझ रहे हो? ऐसे ही भजन करने वाले को निषिद्ध कार्यों का त्याग करना होता है, गंदी बातों का त्याग करना, गंदा बोलना, गंदा देखना, गंदा सुनना, गंदा खाना, गंदा विचारना, इन सबको जब त्याग करता है तो आप देखो रोज का रोज आनंद मिलता जाएगा। यहाँ 4 माला चलाते हैं भजन के, तो ऐसे हम काम करते हैं गंदे कि जो बिल्कुल भजन के विपरीत है, खान पान, व्यभिचार, चिंतन, सब। अब तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क नहीं, रोज अनुभव होगा। एकादशी स्कंद में भागवत में लिखा हुआ है, जैसे भूखे व्यक्ति को एक कवल भोजन पवाया जाए तो एक एक कवल में तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति अनुभव होती है, लेकिन उसको रोक दो एक कवल पवा के तो क्या वो संतुष्ट हो जाएगा? क्या? जब बहुत आधा पेट भोजन आएगा तब उसको स्वाद लगेगा भोजन में। ऐसे जन्म जन्मांतरों के हम आनंद के भूखे हैं। तो माला 2 माला से थोड़ी बस काम एक कवल भी कर रहा है। जैसे ऐसे काम एक बार हमने बोला हरे कृष्ण, एक बार बोला राधा, एक बार बोला शिव, वो काम कर रहा है, लेकिन अनुभव में तब आएगा जैसे एक भूखे आदमी को एक कवल खीर पवाओ और रोक दो तो कहेगा इससे तो अच्छा है कि हम भूखे ही रहते, क्योंकि अब शुरू किया तो हमें और लाओ। तो जब भजन शुरू करे तो कम से कम 24 घंटे में जब 12 घंटे भगवत स्मृति बनी रहे तो उसको पता चलेगा कि भजन का स्वाद क्या है। ये माला 2 माला से थोड़ी बात बननी है। तो खूब कस के भजन करे और परहेज ये रखे कि गंदी बातें पाप ना करे, निषिद्ध आचरण ना करे, तो रोज अनुभव होगा कि उसका भजन कितना आनंद दे रहा है। रोज उसकी उन्नति अनुभव में आएगी कि आज हम कितने आनंद में है। देखो आज पूरा दिन हो गया, काम स्फुरना ही नहीं हुई, आज पूरा दिन हो गया हमसे कोई पाप नहीं हुआ, आज पूरा दिन हो गया भगवान के स्मरण में, वो आनंदित होगा। लेकिन हम लोग आचरण विहीन है, हम लोग गंदे आचरणों को नहीं रोक पा रहे। गंदा चिंतन, गंदी बात जो शास्त्र निषिद्ध है, नारायण हरि भजन में 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। भोगों को भोगना, हंसी मजाक करना, जगत से प्रीति करना, खूब चैन से खा पी करके टांग पसार के सोना, ये सब भजनानंदी के जीवन में नहीं होती। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत और बहुबात, ये सब प्रपंच नहीं सुहाता। रात दिन भजन में तो अनुभव होगा, ऐसे थोड़ी अनुभव होगा। आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि जैसे वजन घटाने वाला रोज उसको अनुभव होता है कि 100 ग्राम घटा, 500 ग्राम घटा, तो ऐसे घटा। भजन मार्ग का तराजू क्या है महाराज? बुद्धि निर्विकार होती जा रही है, मन पवित्र होता जा रहा है, आपका भजन बढ़ रहा है। इसका आकलन कौन करेगा महाराज जी? अपनी बुद्धि से ही आकलन होता है। बुद्धि से ही बुद्धि का आकलन होता है, बुद्धि से ही बुद्धि का निरीक्षण होता है। जो भजन करने से पवित्र बुद्धि होती है वो निरीक्षण करती है अपनी पूरी संपूर्ण बुद्धि का। बुद्धि के 2 क्षेत्र है, एक कुमति एक सुमति। जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमति ता विपत्ति निदाना। नाथ पुराण निगम अस काहीं, कुमति सुमति सब के उर रहे। बुद्धि के 2 स्वरूप। तो पवित्र बुद्धि निरीक्षण करती है कि हमारी बुद्धि में कितने दोष कम हो गए, तो रोज हमारी उन्नति हो रही, हम विकारों से मुक्त हो रहे, हमारे अंदर आनंद आ रहा है, हर क्षण भगवान का चिंतन चल रहा है। ये कांटा है हमारा, कितना भगवान का स्मरण हुआ, कितने मिनट विस्मरण हुआ, ये कांटा है। बुद्धि के द्वारा इसका निर्णय। भक्त के अंदर भी कुछ लक्षण आने लग जाते हैं। हाँ, दिव्यता आने लगेगी, उसको कुछ गंदी बातें अच्छी ही नहीं लगेंगी, सत्य सुहाई देने लगेगा, हर समय एक अद्भुत नशा चढ़ा रहेगा। करके तो देखे कोई, पर गंदी बातें रोके तब होगा। संयम यह न विषय कयासा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। संयम यह न विषय क्या, सदगुरु की आज्ञा के अनुसार चले, खूब नाम जप करे, इधर उधर गंदी बातें देखना, सुनना, बोलना, करना, विचारना ये छोड़ दे तो भजन का रंग आ जाए। ऐसे थोड़ी भजन का रंग आता है कि मनमानी आचरण भी करो और भजन का रंग भी आ जाए, ऐसे नहीं आता है। परहेज हटा तो महाराज जी भजन का आनंद? हाँ, नहीं, आनंद नहीं मिलेगा। 20 वर्ष हो जाए तो भी नहीं मिलेगा। पूरी देव, क्या विचार भी कम होते हैं? क्या विचार भी कम होते? भागवतिक विचार होते हैं, संसारिक विचार नहीं होते। भक्त के अंदर भागवतिक विचार होते हैं कि आज क्या ऐसा होगा कि अचानक से नूपुरों की ध्वनि आवे और मैं मुड़ करके देखा तो प्रियालाल गलबहियाँ दिए हुए, फिर मैं विकल होकर के उनके चरणों में गिर जाऊंगा, फिर वो दोनों एक एक हाथ पकड़ करके उठाएंगे, फिर वो अपने हृदय से लगा लेंगे। क्या मेरे जीवन में ऐसा दिन होगा? क्या मैं ऐसा स्वप्न देखूंगा? क्या प्रियालाल कभी हमसे बात करेंगे? क्या कभी मैं दिव्य वृंदावन देख पाऊं? ये उसके विचार समझ। जैसे संसारी आदमी भोगों का चिंतन करता है तो भक्त भगवान का चिंतन करता है।
क्या सब चीजों से शांति मिल सकती, मतलब बिना विचार के भजन से बिना विचार का स्थिति आ सकता है? अरे भजन से ही विचार बनते हैं, भजन से ही शांति मिलती है। भजन ना हो तो हम कह रहे हैं कि पूरा हलवा वर्णन करने का आपको ज्ञान है, लेकिन कभी खाया नहीं, तो क्या तृप्ति का अनुभव हो जाएगा? क्या हलवा का पूरा पद्धति, इतना आटा होना चाहिए, इतनी चीनी होनी चाहिए, इतना घी होना चाहिए, इतने मिनट सेकना चाहिए, इतना पानी डाल देना चाहिए, ऐसे मिलाना चाहिए, वो पूरा हलवा बनकर तैयार हो गया। आप बड़े प्रवीण हैं हलवा बनाने की बात बताने में, लेकिन आपका चेहरा बताएगा कि आप सूखे हो, कभी बना के नहीं खाया। तो ऐसे भगवान की चर्चा, भगवद विचार प्रस्तुत कर रहे हो, लेकिन आपको भगवान का अनुभव नहीं, तो सूखे हो। तो वो अनुभव भजन से होगा, केवल विचार से नहीं हो जाएगा। उसके लिए हमें भजन चाहिए, जितना डट के भजन करेंगे उतने हमारे उत्तम। अभी बताया नहीं क्या? कभी ऐसा आया तुम्हारे मन में? कभी ऐसा हो कि श्री जी मिल जाए, कभी ऐसा हो लाल, ऐसे विचार ही नहीं आएंगे। महाराज जी, इनका एक भाव ये भी हो सकता है कि जैसे आजकल बहुत ओवर थिंकिंग हो गई है, ऐसा हो गया तो ऐसा कैसे होगा, ये विचार भी भजन से कम हो जाएंगे क्या? हाँ, ये सांसारिक नहीं, जब हमारे चल रहा है राधा राधा राधा, तो विचार के लिए गुंजाइश कहाँ है? खाली समय में खाली मन शैतान का घर, तब वो ओवर थिंकिंग में लगता है। इसीलिए हम सबको कहते हैं नाम जप करो, नाम जप, बार बार नाम दोहराओ, तुम्हारा लोक परलोक सब मंगल हो जाएगा। ये ऐसा सिक्का है कि जो यहाँ भी चलेगा और परलोक में भी चलेगा। यहाँ का बैंक बैलेंस तो यहीं कूड़ा करकट की तरह रह जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन नाम जो है वो यहाँ भी आनंद देगा और परलोक में भी आनंद देगा। केशव जी गुजरात से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम बस केवल आपके सुख में सुखी हों, ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी राजी में राजी। जब भजन करते करते अपना विस्मरण होने लगेगा, अपने देह भाव का विस्मरण हो, तभी तो देह सुखों का त्याग होगा और इतनी प्रीति हो जाए। जिससे प्रीति हो जाती है उसे सुख देने की इच्छा होती है। ये कैसे? बाजार में कोई चीज देखी, मानो जलेबी बढ़िया गरम गरम, यार ये तो राधा वल्लभ जी के भोग लगाने योग्य है, गरम गरम जलेबी राधा वल्लभ जी पाएंगे, कितना। कोई फल देखा, अरे ये तो प्रभु के लायक है, कितना अच्छा रहेगा। कोई इत्र देखा, ओह ये तो बहुत सुगंध, ये तो श्री जी के लायक है। जिससे प्रीति होती है वो अच्छी से अच्छी वस्तु देकर उन्हीं के लिए सोचता है, उन्हीं को सुख देने की बात। अभी प्रीति हमारी देह से है, और जब प्रीति होगी तो ठाकुर जी की याद आएगी, यार ये तो श्री जी के लायक है, ये तो प्रभु के लायक है। तो हम अगर इष्ट और गुरु में प्रीति करना चाहते हैं तो भजन करें। नाम जप के प्रभाव से अंतःकरण निर्मल होता है और अंतःकरण पवित्र ही इष्ट और गुरु से प्रेम करता है। दुनिया से प्रेम कर लो, गुरु से प्रेम नहीं हो सकता। गुरु से प्रेम तभी होगा जब हृदय पवित्र होगा। आप देख लो, प्रेम का मतलब होता है जीवन समर्पित। बातों से प्रेम नहीं कि हे नाथ मैं आपका हूं। जब नाथ तुम्हारे ऊपर प्रतिकूलता दे, फिर तुम्हारे अंदर आवे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप कहो, जैसा कहो, जैसे कहो, जहां रखो जैसे, कोई फर्क। कोई तुमसे पूछा तुम्हारे गुरुजी ने डांटा, कृपा की हम पर, हमें दुलार किया, मैं उनका हूं इसीलिए तो डांटा, मुझे बहुत प्यार करते हैं, कहीं निगेटिव भाव नहीं, तब माना जाएगा कि अब प्रीति आ रही, अब हृदय में प्रीति का प्रादुर्भाव हो रहा है। ईशा जी लुधियाना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, भगवान जी की कृपा को कैसे समझें और ये बढ़ती रहे, इसके लिए क्या करें? दो बातें, संत समागम और भगवान का अंदर ही अंदर चिंतन। अगर ये दो बातें हैं तो भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत समागम नहीं मिलता। अगर संत समागम मिला तो हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा। और दूसरी बात, सुमिरन। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। भगवान की कृपा से ही कोई कृष्ण बोल सकता है, श्री जी की कृपा से ही कोई राधा बोल सकता है। यदि हम राधा राधा रट रहे हैं, कृष्ण कृष्ण रट रहे हैं और संत समागम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर हरि की कृपा है, ये पक्की बात है। अगर संत समागम और हरिनाम जब हो रहा है तो कुमार्गगामी प्रवृत्तियां अपने आप छूटने लगेंगी, गंदी बातें छूटने लगेंगी, अच्छे सद्गुण आने लगेंगे, हम में आनंद की अनुभूति होगी, हमारे द्वारा दूसरों का मंगल हो, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। यदि दो बातें हैं, संत समागम और हरि कथा।
हरिजनों का, जो भगवान के भक्तजन है, उनका जब संग करोगे तो भगवान की चर्चा सुनने को मिलेगी, भगवान के नाम की महिमा, रूप की महिमा, गुण की महिमा, तो हमारा मन लुभायमान होता है। जो हम सुनते हैं वही मनन होता है, जो मनन होता है वही हमारा चिंतन बन जाता है। जब हम अच्छी बातें चिंतन करें तो भगवद आवेश आवेगा। तो इसलिए भगवान की कृपा की पहचान है निरंतर अंदर ही अंदर भगवान का चिंतन और बाहर से संत समागम। तो ये भगवान की विशुद्ध कृपा हमारे ऊपर है। हर्ष अग्रवाल जी हैदराबाद से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं राम नाम का जप करता हूँ पर ज्यादा नहीं कर पाता। मेरे मन में एक भय रहता है कि ज्यादा नाम करने से समस्या जल्दी आएगी समाप्त होने के लिए। इस कारण से भी नाम जब छूट जाता है, पहले ही समस्या इतनी है और आएंगी तो मैं कैसे संभाल पाऊंगा? गलत सोच रहे हो। एक दिया सलाई लगाओ, पहाड़ जैसा अगर रुई हो तो जलकर भस्म हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। तो भगवान के नाम समस्या का नाश करती है, समस्या बढ़ाती है थोड़ी है। किसने बताया? हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से बचा लेती है, विपत्तियां फैलाती थोड़ी है। भजन विपत्तियों का नाश करता है। तो हमारी आने वाली जो विपत्तियां हैं उनको हम नष्ट कर दें या सहने की सामर्थ्य दें, ये नाम में खूब अधिक नाम जप करो। ये गलत धारणा आपकी है, ये गलत धारणा। मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान अमंगल हरण करने वाले कि अमंगल देने वाले? गलत सोच क्यों रख ली? हाँ, नाम जब से विपत्तियां खत्म हो जाएंगी तो क्या तुम चाहते हो कि विपत्तियां हरी भरी बने रहे, वो रिखा पानी पा जाएंगे? राम नाम, खूब नाम जप। भगवान का जो नाम प्रिय हो, सब समान सामर्थ्य वाले हैं, खूब नाम जप करो। मोनिका व्यास जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपका सत्संग सुन रहे हैं और प्रयासरत हैं उस पर अपने जीवन में उतारने के लिए। महाराज जी एक दंपति अपने आध्यात्मिक संबंध को कैसे सुदृढ़ कर सकता है और भक्ति भाग में एक साथ कैसे प्रकृति कर सकता है ताकि उनका संबंध केवल सांसारिक मोह तक सीमित ना रहे बल्कि दिव्य प्रेम पर हाँ, वैसे हमने कई बार इसका उत्तर दिया है, पर फिर इनका आगे कहना चाह रहे हैं कि वो सभी जन्मों में एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो और ये यात्रा यहीं तक सीमित ना रहे। ये मजाक है, ये मजाक है, इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर जीव अलग अलग कर्म कर रहा है। मान लो आपका पति है, उसके अलग कर्म बन रहे हैं, आपका अलग कर्म बन रहा है और फल दोनों को अलग अलग मिलेगा, दोनों को फल अलग मिलेगा। इस शरीर में अभी आप हैं और जहाँ इस शरीर का ट्रांसफर हुआ तो हो सकता है वो नर्क जाए, आप स्वर्ग जाओ। अध्यात्म में नहीं, अध्यात्म में नहीं, क्योंकि हम काल के ऊपर अपना अधिकार नहीं रखते। एक गृहस्थी में पति पत्नी रहते थे तो पत्नी से पति का बहुत लगाव था और पत्नी भजन करने वाली थी और पति उद्दंड स्वभाव का था, पर उसका पत्नी से बहुत लगाव था। प्राय ऐसा होता भी है। तो पत्नी से उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूं नहीं, तुम हमें कभी ना छोड़ो। ऐसा हो सकता है कि हम कई जन्म साथ रहे। तो विद्वान थी, उसने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये केवल इसी जन्म में है। तो उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता। तो बोले एक उपाय है, आप भगवान का भजन करो और भगवान से मांगो तो अगला जन्म में भी भगवान दे देंगे और हमारा आपका संयोग करा देंगे। तो उसने कहा कैसे भगवान का भजन करें? तो उनका हमारे गुरुजी हैं, आएंगे हम आपको दीक्षा दिला देंगे। तो उनके गुरुजी जब समय पे आए तो उन्होंने दीक्षा के लिए कहा। तो गुरुजी ने कहा स्नान करके आओ। तो गांव के बाहर नदी थी, स्नान करने के लिए गए तो 4-6 मिल गए। तो कहाँ जा रहे हो? बोले आज गुरुजी आए, दीक्षा ले आए। अरे यार कहाँ फंस रहे हो? तो वो ऐसे आ गया, उसने कहा हम दीक्षा नहीं लेंगे ऐसे। तो उनका देखो, हमने भी प्रार्थना भगवान से की है कि अगला जन्म कम से कम हमारा तुम्हारा साथ हो। और अगर तुम भजन करते तो हमारी बात भगवान सुन लेते, लेकिन तुम भजन नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे लग रहा है हमारा तुम्हारा साथ इसी जन्म तक है। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब पत्नी थी तो ज्यादा, दोनों का जब शरीर छूटा तो पति के राग के कारण उसकी मुक्ति नहीं हुई और एक राजा की राजकुमारी बनी वो, पति के राग के कारण। और पत्नी भजनानंदी थी तो उसके संकल्प के अनुसार वो अपने कर्मानुसार जड़ योनि हाथी की प्राप्त किया, पर उसी राजा के यहाँ
जहां बहुत से हाथी रहते थे उनमें हाथी का बच्चा बनकर के वो आया। अब वो पशु था तो उसको पूर्व जन्म में ऐसी पत्नी तपस्विनी मिली थी, तो उसके प्रताप से जब राजकुमारी को देखा तो उसको याद आ गया, तो मेरी पत्नी है। अब मिले कैसे, बतावे कैसे? तो दूर से वो जैसे कभी राजकुमारी हाथियों को देखने के जाती, वो चिल्लाता, लेकिन अब नजदीक जाने नहीं दे सकते, राजकुमारी का अलग हाथी का अलग। जब राजकुमारी का स्वयंवर का दिन आया तो नए नए हाथियों को सजा के खड़ा किया, तो वो भी नौ किशोर अवस्था का हाथी हुआ, तो रो रहा था, खाना पीना सब छोड़ दिया था। तो महावत ने राजा से, इस हाथी को कोई रोग नहीं, हमने चेक करवाया, पर ये न खा रहा है न पी रहा है, रुदन आंसू चल रहे हैं इसके। राजकुमारी भजन करने वाली थी, उसने दृष्टि से देखा कि मेरा पति हाथी की योनि में आया है। तो उन्होंने कहा, पिताजी 2 मिनट के लिए अगर हमें समय मिल जाए और मैं इस हाथी की औषधि कर सकती हूं छूने मात्र से, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। नजदीक गई और कान में कहा, तू चिंता मत कर, जयमाला तेरे ही गले में डालूंगी। और सुन, पीछे तूने भजन नहीं किया इसलिए हाथी की योनि प्राप्ति की, अब अगर तू मेरी बात मान ले, अब राम राम कृष्ण कृष्ण जप ले, तो अब हमारा तुम्हारा मिलन भगवान के यहाँ होगा, क्योंकि अब मैं चूकूंगी नहीं, अब तेरे में नहीं फंसूंगी। तेरे में फंसने के कारण मुझे राजकुमारी जन्म हुआ नहीं, मैं भगवान को प्राप्त हो जाती। हाथी बड़ा प्रसन्न हो गया। रानी जो राजकुमारी थी, बड़े बड़े राजकुमार आए थे, किसी को नहीं। तब सबने मजाक बना दिया कि राजकुमारी पागल हो गई। तब उसने कहा, पागल नहीं हुई हूं, अपने पूर्व जन्म की बात बताकर कहा मैं इसी हाथी के साथ रहूंगी। और वो हाथी को रोज भगवान की कथा सुनाती, भगवान का नाम कीर्तन सुनाती। जब हाथी मरा फिर उसका शरीर छूटा, दोनों भगवान के धाम को गए। तो इसके चरित्र से लगता है कि यदि हम दोनों काफी समय तक साथ रहना चाहें तो भगवान से पास करवाना पड़ेगा। भगवान से भजन कर, दोनों भजन करें और भगवान पास कर दे, तो हो सकता है कि 1-2 जन्म और साथ मिल जाए। अरे अपने सोचने से तो होगा नहीं, कि इसलिए नाम जब करें, दोनों भजन करें, तो लंबे समय तक ऐसा हो सकता है कि भगवान कृपा करें, इस बार पति पत्नी रहा, अगली बार वो पत्नी बने, तुम पति बन जाए। भाई कुछ ना कुछ संबंध जो है, हाँ, पर ये नहीं कि बार बार आप पत्नी बनोगी, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ संबंध बन सकता है। ऐसे बहुत से पशु पक्षी होते हैं जो हमारे संबंधी होते हैं, हमें बड़ा प्यार करते हैं और हम उनको जान नहीं पाते हैं। कुत्ते के रूप में कई ऐसे होते हैं पशु पक्षी जो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो हमसे लगाव रखते हैं। तो ऐसे संबंध होते रहते हैं, पर हम लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। तो हमें चाहिए कि इस भगवान से पहचान बढ़ावे और भगवान से प्यार करें, और हमारा अंतिम जन्म हो भगवान को प्राप्त। मर्जी आपने एक बार बताया था छिपकली भी बनना पड़ता। हाँ, अब जैसे घर से बहुत प्यार है और आपका अंतिम समय शरीर छूटने के समय याद आया कि हमारा घर छूट रहा है, तो छिपकली बन करके आओगे आप, और क्या। सांप भी बना। हाँ, सांप भी बनो, घर वाले डंडा मार मार के भगाएंगे। केवल आश्रय तत्व से श्री जी की चरण सेवा मिल सकती है। आश्रय से, आश्रय और नाम जप, नाम जप जरूरी है। नाम जप के बिना आश्रय पुष्ट नहीं होगा, और जिसके हम आश्रित होते हैं तभी माना जाता है जब उसका सतत चिंतन होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज होई राम को। पहला आश्रय, फिर नाम जप, दूसरी बात, और तीसरी बात तज कुसुमात, गंदी बातें सब, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका त्याग कर दो, भगवान का निरंतर नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी बन गई। गुरुदेव, कर्म करते समय अगर माया घसीट रही है तो कैसे? वो कर्म भी भगवान को समर्पित कर दो। जो कर्म किया वो भी भगवान को समर्पित कर दो, तो वो भी भजन हो जाएगा। पर गलत कर्म नहीं, गंदा कर्म नहीं। पाप कर्म करोगे तो भक्त कैसे, फिर भगवान के जन कैसे? अगर पाप कर्म करो, पाप की प्रेरणा हो रही, पर हम करेंगे नहीं क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं। क्यों? राधे राधे गुरु जी, मेरे कर्मों द्वारा मेरा दाम्पत्य जीवन कष्टप्रद है, तो उसका आगे किस तरह मैं उसे खराब न होने पावे। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है
और गृहस्थ धर्म के द्वारा ही भगवत प्राप्ति करनी है आपको। तो इसलिए थोड़ा सहनशील बनो। अगर आपकी तरफ से गलती हुई तो क्षमा मांगो, उसको अनुनय विनय करके। जब हम प्यार के द्वारा पशु को वश में कर सकते हैं तो वो तो मनुष्य है, वो तो प्रवीण बुद्धि है, पर हम विश्वास दिला पाए कि हमसे जो गलती हुई आगे गलती नहीं होगी, आप हमें क्षमा करो। आवश्यकता पड़ने पर हमें झुकना चाहिए और ईमानदारी से हमें अश्रु प्रवाह करके रोते हुए गलती माननी चाहिए कि अभी तक जो गलती हुई प्रमाद में हो गई, पर आपका संग मिला है तो मैं इस गलती को जीतना चाहता हूँ, आगे कभी गलती नहीं करूँगा। वो ना माने तो फिर विनय करे, फिर विनय करे, एक दिन उसको मना ले। डिवोर्स ठीक नहीं है और दूसरा संबंध ठीक नहीं है। जब एक ही संबंध निर्वाह नहीं कर पाए तो दूसरे से क्या हो पाएगा। तो ऐसे चलो नम्रता पूर्वक यदि, और भगवान से प्रार्थना करो कि हमें और उसको सद्बुद्धि दे। भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो और मंगल में भगवान के मंदिरों के दर्शन करो आओ, और आप भी करो, जिससे बुद्धि शुद्ध हो जाए और इतना प्यार दो कि उसे विश्वास हो जाए कि आप उसके हो। योगेंद्र जी मोरेना से। महाराज जी, आपकी प्रेरणा से वृंदावन आकर पयोव्रत कर रहा हूँ। मैं व्रत के दौरान ऐसा क्या करूं कि मुझे श्यामा श्याम के प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो और प्रभु की कृपा प्राप्त हो? रोज श्यामा श्याम का चरणामृत पियो, राधा वल्लभ लाल जी से ले लो तो वहाँ का चरणामृत पियो, और रोज अपने शरीर में रज लगाओ, जो वृंदावन की रज है, चाहे गिरिराज जी की तलहटी से ले आओ परिक्रमा मार्ग से, या वृंदावन की रज जहाँ भी मिले, रोज स्नान के बाद वृंदावन की रज लगाओ, रोज चरणामृत पियो, उठते बैठते चलते फिरते राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम नाम जप करो तो हर बात बन जाएगी। प्रेम चाहोगे प्रेम मिल जाएगा, जो भी लौकिक कामना करोगे उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। पर साथ में नाम जप का संपुट हो, चरणामृत हो, क्योंकि वो पापों को नष्ट करके अकाल मृत्यु को रोकता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और हमारी जो कामना है उसमें पावर शक्ति जागृत हो जाए पूर्णता के लिए, ये वृंदावन की रज देगी। सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। तो ये यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य ही रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। चरणामृत रजरानी और श्यामा श्याम का नाम, इसी से सब हो जाएगा। चरणामृत तो महाराज ले गया था पी भी रहा हूँ नित्य, दोनों टाइम। वृंदावन की रज ले जा सकता हूँ घर के लिए, क्यों घर पर? हाँ ले जाओ ले जाओ। और महाराज आपकी प्रेरणा से जो पयोव्रत कर रहा हूँ, तो और महाराज इसमें और क्या करूंगी प्रभु की? बस इतना ही कर लो और इसी पयोव्रत का निर्वाह कर लो, इसी का निर्वाह कर लो। और इसको कभी किसी से कहना नहीं, क्योंकि उससे अहंकार पुष्ट होता है और पुण्य नष्ट होता है। गुप्त रूप से करो, कोई भी अनुष्ठान गुप्त किया जाता है तब वो फलीभूत होता है। शालिनी सिंह जी साउथ कोरिया से। श्री हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी, मेरे पति उस देश में राजदूत की तरह कार्यरत हैं। मैं और मेरे पति पूर्णतः शाकाहारी हैं, किंतु दूसरे देश के खान पान में मांसाहार शामिल होने की वजह से उन देशों के लोगों की मांग मांसाहारी खाने की होती है। ऐसी स्थिति में हम परिवार में क्या करें महाराज जी? अब आपको अपने कट्टर नियम का पालन करना होगा। कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने नियम का निर्वाह करना होगा। अगर हम नियम का निर्वाह कट्टरता से नहीं करेंगे तो फिर कहीं भी रहे हम फिसल जाएंगे। खान पान व्यभिचार यही तो बहुत जोर का फैला हुआ है। शराब मांस व्यभिचार ये बहुत जोर का फैला हुआ है। भगवान महाराज जी, अभी ऐसा मान लिया कि रूटीन जैसा होता है ना दिन। अरे अभी तो रुको, अभी तो 5000 वर्ष हुए हैं, थोड़ा 10-5 वर्ष और होने दो, फिर इस कलयुग का नाप रहेंगे, देखने का नाम रहेंगे। भाव भ्रष्ट आचारा सब संसारा धर्म सुने नहीं खाना। ना माता पर विश्वास, न पिता पर विश्वास, न भाई बंधुओं पर विश्वास। अब मतलब कलयुग का ऐसा प्रभाव हो रहा है कि विश्वास हटता चला जा रहा है। पति पत्नी में अविश्वास, पुत्र पिता में अविश्वास। इसीलिए कहते हैं भाई कि यदि अध्यात्म को स्वीकार करो तो पवित्र हो जाओगे। यदि अध्यात्म तुम्हारे जीवन में नहीं तो कुछ नहीं कर पाओ। अच्छा कितनी देर लड़े, आनंद मिल नहीं रहा। अब जीवन आनंद के लिए, जीव आनंद का अंश है, भगवान आनंद स्वरूप है ना, उसका अंश है और उसको आनंद चाहिए। अब आनंद मिल नहीं रहा, सही दिशा उसकी है नहीं, तो करे तो क्या करे, फिर इसी में नष्ट हो रहा था।
अगर उसे भगवद आनंद मिले। अपने देश के लोग तो समझते हैं, लेकिन दूसरे देश के लोग जैसे बड़े अधिकारी वगैरह हैं, तो वो उनको मतलब वो तो मांग करते हैं कि हम तो हमारे खाने को घास फूस कहते हैं कि हम घास फूस नहीं खाएंगे। पर बड़ी समस्या है आपके आगे, क्योंकि उनको प्रसन्न करने के लिए वो देना होगा, और अपने धर्म का पालन करने के लिए दे नहीं सकते। तो अगर आप ये भी हो जाते हैं। हाँ, अगर आप ये फेमस हो जाएंगे कि ये मांस नहीं खाते, तो शायद दूसरे लोग आशा न रखें और भगवान से प्रार्थना जानते हैं करो। लोग, लेकिन कई बार तो होता है कि मतलब नाराज हो जाते हैं। हाँ, पर आप भगवान से प्रार्थना करो कि आपको हिम्मत दें, क्योंकि सबसे बड़े अधिकारी तो वही है। आप पर कृपा करें कि आपका हृदय मजबूत रहे, आप गलत आचरणों में न जाएं, मांस आदि हिंसा आदि के कार्यों में न रत रहे। अनुराग वाजपेयी जी, रायबरेली। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सिद्ध पुरुष साधना काल में हृदय में व्याप्त जिस बल से माया के आगे कभी अपने घुटने नहीं टेकते, वो बल क्या है? क्या वो हर साधक के लिए अलग अलग बल हो सकता है? उस बल को कैसे प्राप्त करें? बस एक ही बल है, भगवान की शरणागति। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। कोई अपने बल पर माया को रौंद दे ना, ऐसा भूतो न भविष्यति। एकमात्र मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, भगवान के वचन है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये जो देवी माया है ये त्रिगुणात्मिका है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इनको कोई पार कर ले बहुत कठिन है, दुरत्तया। अगर कोई इस माया को पार कर सकता है तो मामे वे प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में जो आ गया माया में ताम तरन्ति ते। भगवान की शरणागति, भगवान की गुरुदेव की शरणागति के बिना शिव विरंचिका मोहे को है बपुरान। और बेचारा कौन अहंकार करे, ब्रह्मा शिवादि को भी मोहित कर ले। दैवी है सागुणमयी, ये बहुत दुरत्य माया है, बहुत दुरत्य माया। शिव विरंचिका मोह है, अपने तो बहुत साधारण जीव है। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई बरियाई विमोह बस करे। ज्ञानिनाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के, अज्ञानियों की तो बात जाने दो, बड़े बड़े ज्ञानियों को बलात् आकर्षित करके उनको भ्रम पैदा कर दे, उसी का नाम माया है। ज्ञानिनाम चेतांसी, ज्ञानियों की ज्ञानमयी चेतना का अपहरण करके बलात् से मोह में डाल दे, वो भगवती महामाया है, कोई साधारण नहीं। ज्ञानिनाम चेतांस देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। तो सबसे पहली बात माया पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान की शरणागति। इसके बाद भगवान का निरंतर नाम जप। इसके बाद एक एक दोष अपने अंतःकरण में देख करके उनका त्याग करता चला जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज होय राम को। नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। जो गंदे आचरण हैं, गंदी बातें हैं, इनका त्याग करें। अगर हम गंदे आचरण करते रहे और भगवान नाम जप करते रहे तो बहुत समय लगेगा। जब तक गंदे आचरण छूटेंगे नहीं तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। और प्राय ऐसा ही भजन अपने लोग करते हैं, बैलेंस बनाकर। जब मन आया तो मनमानी आचरण कर लिए, थोड़ा माला भी घुमा लिए, तो बोले हमें 20 साल हो गए भजन करते हुए, कोई अनुभव नहीं हुआ। 20 जन्म हो जाए तो अनुभव नहीं होगा। अनुभव करने का रास्ता है। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न मानई अपनो ही फल ले। हरि आज्ञा गुरुदेव की आज्ञा नहीं मानते हो, चलनी में गाय दूह रहे हैं जिसमें छेद है तो एक बूंद पीने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे गाय बढ़िया है, दूध बढ़िया है, दूहने वाला प्रवीण है, लेकिन पात्र सही नहीं है। तो पात्रता लाओ, अवगुणों का त्याग, दैवी संपदा का ग्रहण, भगवान नाम जप और हृदय से भगवान का भरोसा। चाहे कोई भी तरना चाहे इसी से तर जाएगा। और ये नहीं तो ऐसे करके कोई आज तक नहीं निकल पाया, कोई नहीं निकल पाया। नारद जी महाराज भगवान शंकर के पास गए, बोले काम भी पर विजय प्राप्त कर ली। अरे बोले चुप रहो, हमसे कह दिला, हरि से मत कह देला जाके। तो उनको लगा ये काम विजयी नहीं है ना, क्योंकि क्रोध आ गया तो सही काम विजय तो नहीं हुआ। हमको तो गुस्सा भी नहीं आया और काम प्रणाम करके चला गया। तो
इसका मतलब भगवान शिव हमारी बात सह नहीं पाए। हरि के पास गए और हरि कौतुक निधि, आओ आओ नारद जी। नारद जी बैठे, बोले भगवान आपकी कृपा से हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। अरे बोले आप काम पर विजय प्राप्त कर लिए तो बहुत सहज बात है, आपका जो स्मरण करे वो काम विजयी हो जाए। और सुगंध रख दी। नारद जी बड़ी कृपा आपकी भगवान। अच्छा प्रभु, बोले हाँ पधारो पधारो। नारद जी चल थोड़ी दूर चले, एक नगर, कहीं कुछ नहीं था, एक दिव्य नगर। वहां कोलाहल सुना कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। बोले राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। तो चलो देखते हैं भाई कैसी राजकुमारी, क्या स्वयंवर। ऐसे कौतुकवश वहां गए तो राजा ने साष्टांग दंडवत की। ये सब माया द्वारा रचित है। महाराज बड़े भाग्य हमारे, आप जैसे महात्मा घर पधारे, लाओ राजकुमारी को दंडवत कराओ। जो ही राजकुमारी आए, नारद जी के होश उड़ गए। देखते हुए नारद जी के रोमांच होने लगा। काम विजयी थे, रोमांच होने लगा। अब इसके बाद राजा ने कहा महाराज हाथ देखो कैसा वर मिलेगा, कैसा, क्योंकि स्वयंवर रचना हो रही। जो ही रेखा देखी सोई लिखा, अविनाशी लक्ष्मी ऐश्वर्य कभी उसके पास से हटेगा नहीं, सब भगवान के जितने सद्गुण सब रेखा में। हाँ, तो नारद जी ने कहा अब तो मतलब पति तो हम ही बनेंगे इसके। अभी भगवान से कह के आए। तो अब देखो ये भक्ति की महिमा होती है कि इतनी प्रचंड भगवान की माया में भी भगवान की स्मृति नहीं गई। उन्होंने सोचा इस समय तप करने का समय नहीं है कि मैं तप के द्वारा वरदान मांगूं, तो मेरे परम हितैषी भगवान श्री हरि हैं, मैं उनको पुकारूं और उनसे कहूं अपना रूप दे दो, तो बस चट्ट ब्याह कर लेगी राजकुमारी। और राजकुमारी मिल गई तो जीवन की तपस्या का फल मिल गया। अब साधन भजन की वृत्ति नहीं रह गई, केवल राजकुमारी की वृत्ति रह गई। पर हम प्रणाम करते हैं देवर्षि नारद को कि ऐसी प्रचंड माया में भी उनको भगवान का स्मरण बना रहा, नहीं तो विस्मृति करा दे, चेतना का अपहरण कर ले, उसी का नाम माया है। अब वो एकांत में गए और पुकारा, हे नाथ हे करुणामय आप कृपा। भगवान फौरन प्रकट हो गए। वैसे तो चाहे देर लगाते, अब तो कौतुक करना है तो कृपा करके तुरंत। और कहा नाथ जे विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुवेग दास में तोरा। मेरा जिस प्रकार से हित हो मैं आपका दास हूं, वही करो। भगवान ने कहा हित ही नहीं परम हित। जे विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हारा। जिस तरह तुम्हारा परम हित होगा नारद, मैं वही करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। तो बोले भगवान हरि रूप दे दो, क्योंकि मुझे अब राजकुमारी के भी नहीं मिले, सुंदरी बाला। और भगवान से अभी कह के आ रहे थे काम विजयी है, तो भगवान ने कहा तथास्तु। और नारद जी ने समझा हरि रूप मिल गया। और हरि कहते बंदर को भी, भगवान ने बंदर का रूप ना। अच्छा आश्चर्य कि राजा और संपूर्ण प्रजा सबको नारद रूप दिखाई दे रहे, राजकुमारी और शिव के दो पार्षदों को के। अब पहले आसन में बैठे, अब राजकुमारी माला लेके चली। सोची कि प्रारंभ में इस बंदर को किसने बैठा दिया, तो माला हटा के दूसरी तरफ चली। अब नारद जी उठे, जिधर वो जाती उधर जहां जाते तो राजा खड़ा हो जाता है, देवर्षि नारद है, बैठ जाते हैं। राजकुमारी फिर मुड़ जाती, किसी भी राजा के गले में नहीं डाला। नारद जी इतना विकल थे कि किसी तरह हमें देख ले, वो देखती भी नहीं थी कि ये बंदर भयंकर यहाँ कैसे बैठा है। और नारद जी सोच रहे थे मेरा हरि रूप है, माला क्यों नहीं पहना रही। इतने में देखा श्याम रंग कमल नयन नौ किशोर अवस्था अजान बाहु भगवान, सुंदर राजकुमार के रूप में भगवान। जो ही भगवान आए सोई माला डाली, बोले हाथ में हाथ मिला। नारद जी को ऐसा लगा प्राण निकल गए, हमारी राजकुमारी तो ये श्याम रंग के सावल सरकार ले गए। लेकिन हरि को क्या जरूरत थी कि इस समय आकर के हमारी राजकुमारी ले जाए। बहुत अंदर विकल थे। तो भगवान शिव के पार्षदों ने कहा तनिक अपना रूप भी देख लो, राजकुमारी तुम्हें देखे भी तो कैसे। तो जल में जेव देखा, मरकट बदन भयंकर देही। उनका अच्छा इतना छल, हमारे स्वामी है, जिंदगी हो गई माला घुमाते लिखी,
और ये परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भाव। आज नारद से पाला पड़ा है, आज इनको बताऊंगा जाके। और बीना लेके भागे तो रास्ते में मिल गए, बातचीत करते मजाक करते हुए जा रहे थे। नारद जी देख के और जल गए कि जो राजकुमारी हमारे बगल में होनी चाहिए वो भगवान ले लिए, रुको। भगवान रुक गए। नारद जी ने कहा पूरा जीवन हो गया आपकी सेवकाई करते हुए, एक बात मांगी थी ये राजकुमारी, उसका भी अपहरण कर लिया आपने, उसका भी। जाओ मैं श्राप देता हूं, जैसे मैं स्त्री वियोग से दुखी हूं ऐसे तुम स्त्री वियोग से दुखी होगे, जैसे मुझे बंदर की देही दी ऐसे बंदर तुम्हारी सहायता है। भगवान ने हाथ जोड़कर साफ, तब हरि माया दूर निवारी तान रव। प्रणतपाल भगवान आपकी जय हो, शरणागत त्राहि माम। नारद जी शरणागत होकर बोले जब पहुँच जाए शंकर सतम, जाओ भगवान शंकर, क्योंकि अपराध बनाना भगवान शंकर ने मना किया था, परम वैष्णवाचार्य उनकी अवहेलना करके तुम तो फिर तो आप सोचो नारद जी अवतारों में है, कोई साधु महात्मा नहीं है। भगवान के 24 अवतारों में देवर्षि नारद जी भी हैं। जब भगवान के अवतारों में माया अपना प्रभाव दिखा सकती है तो हम आप क्या चीज हैं। इसलिए कोई भी साधक या सिद्ध तो सदैव भगवान की शरणागति में अभेद स्थिति से रहता है। तस्मित जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के भक्त में अभेद स्थिति रहती है। मतलब ये अभेद ये नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ, यह भेद इस तरह होता है, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। वो भगवदाकार वृत्ति में रहता है और जो माया पर विजय प्राप्त करना चाहता है उसका एक ही बल है, विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान विश्वनाथ जी के चरणारविंद की दीर्घ नौका। उन्हें चाहे हरि कहो, चाहे शिव कहो, चाहे राम कहो, चाहे जो नाम कहो, उन्हीं के चरणारविंद ही एक नौका है। माँ में वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंदते। समझ पाए बच्चा? कार्तिक अग्रवाल जी, ग्वालियर। श्री हरिवंश जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैंने देखा है कि आप और आपके अधिकांश शिष्य ऊंचे कद काठी और बलिष्ठ शरीर वाले हैं, कृपया मार्गदर्शन करें, इसका क्या कारण है? क्या हम जैसे कमजोर और दुबले भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? इसका रहस्य अवगत कराएं। सबका बलिष्ठ ब्रह्मचर्य, इसका कारण है ब्रह्मचर्य। भोजन तो सब साधारण ही पाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि रबड़ी दूध घी, ऐसा नहीं। एक संयम से है और ब्रह्मचर्य है। सबसे प्रधान कारण स्वस्थ और बलिष्ठ होने का ब्रह्मचर्य है। नहीं तो जैसे अब हम लोग हैं, हम क्या बलिष्ठ हो सकते हैं? रबड़ी रसगुल्ला तो खा ही नहीं सकते, किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, क्या बलिष्ठ? तो जो कुछ भी कहीं भी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है उसका कारण भगवान की शरणागति, श्री राधा नाम का प्रताप और ब्रह्मचर्य। आप भी ब्रह्मचर्य से रहें तो शरीर भले पतला हो लेकिन आप बलिष्ठ होंगे, आप बलवान होंगे। और कार्य तो इनको इतना कि जितना आप नहीं कर सकते कार्य। रात्रि के 9-10 बजे सोना और 1 बजे जग करके हमारे पास 2 बजे वहाँ आ जाना, 2 बजे से 7 आना, ऐसा नहीं। सब साधक जगते हैं और सब खुश हैं, किसी को चिंता नहीं। तुम्हें चिंता होगी नहीं? चिंता तो रहती है बाबा। हाँ, इनको किसी को चिंता नहीं, क्योंकि इनको पता है कि जो कुछ होगा महाराज जी देख लेंगे। और हमें इसलिए चिंता ले कि जो कुछ होगा श्री जी देख लेंगे। और श्री जी को इसलिए चिंता ले कि उनके जो प्रीतम है अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है वो देख लेंगे। तो यहाँ से वो देख लेंगे और आप खुद देखना चाहते हो बाबा। आप हम चाहते हैं आप भी, हमारा भी आप देख। आपने एक वीडियो में बोला था कि आपके शिष्य लोग को तो आप सबको निकुंज कंफर्म्ड है महाराज जी, तो हम लोगों के लिए कैसे होगा महाराज जी? अब ये तुम देखो, आप हमसे कितना प्यार करते हो, कितना समय। इनका कोई नहीं है, माँ पिता परिवार होते हुए भी कोई नहीं। तो अब इन लोगों ने सब कुछ समझ। अब सोचो जवानी है यार, मन क्या क्या कहता है। आप लोग देखो सब मन मार करके ऐसे हैं। तो अब बहुत कठिन है ना, तो इनकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो फिर और क्या करेंगे? आप सोचो, जिन्होंने हमारी आज्ञा पर हर भोग को लात मार दिया और हमारे लिए प्राणपण से खड़े हैं, रज लगा के पीला कपड़ा बलियान पहन के सब त्याग कर, तो इनकी जिम्मेदारी क्या? हमारा कर्तव्य नहीं कि इनको हम पूर्ण रूप से, कि तुम्हारे भजन में कमी होगी तो भी हम तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि तुमने सब कुछ समर्पित कर दिया ना, अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो अब ये समर्पण आप कर लो गृहस्थी में तो आपको प्राप्त हो जाएगा। ये समर्पण से ही होता है।
अंदर से भगवान के सिवा अपना कोई न मानो। जैसे मीरा जी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवत प्राप्ति तभी होती है जब ऐसे या गुरु को कर दो या हरि को कर दो। हरि गुरु शरणागति भगवत प्राप्त होता है। इस समर्पण का सामर्थ्य भी महाराज जी हाँ, भगवान ही देते हैं, ये भी बात है। समर्पण की पूरी योग्यता भगवान ही देते, पर हम तैयारी तो रखें समर्पण की। हम भावना तो समर्पण की करें, बल तो भगवान देंगे, लेकिन हम उत्साह तो रखें समर्पण करने का। बार बार मन में कि हे भगवान, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, आप स्वीकार कर लो। नाथ, आप स्वीकार कर लो। जिस दिन स्वीकार कर लेंगे तो गृहस्थ होते हुए भी आप संत होंगे। ऐसे पैंट शर्ट में भी संत होंगे, आप भगवान के निज जन होंगे। संयम से रहो, पवित्र भोजन करो, सत्संग सुनते रहो, नाम जप करते रहो, कोई नशा मत करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो। अभी समर्पण की तैयारी शुरू हो जाएगी। महाराज जी पहले नशा करता था, वो तो 2 साल से सब छूटा। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आओ, दंडवत। आज कौन सा प्रसंग सुनाओगे? महाराज जी जो आपका वो सुना देंगे। पहले एक श्लोक कोई सुनाओ भागवत का। आप बताओ, फिर सुनाएंगे श्लोक। अच्छा, सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। आता है? अच्छा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय। अब कुछ उपदेश कर दो आप। उपदेश। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि आप ये मुझे बताओ कि मैं नामदेव जी जैसा निडर ठाकुर जी का भक्ति कैसे बनूं? निरंतर नाम जप करना होगा। नामदेव जी ने प्रेतों में भगवान के दर्शन किए, तो मेरी निरंतर नाम जप करते थे और सब में भगवान को देखने की चेष्टा करते थे। अपने गुरुजी की कृपा से उनको ये दृष्टि प्राप्त हुई कि वो कुत्ते में भी विट्ठल भगवान देख लिए, भूत में भी भगवान को देख लिए। आप निरंतर नाम जप करो, आपके ऊपर तो गुरु कृपा है। महाराज जी, लेकिन मेरी मैया कहवे मोटे जा लाला, शाम के समय कहवे जा लाला तू पिंजर बंद करिया, मैं पिंजर बंद करने जाऊं, अगर नेक पिंजर भी हिल जावे मैं भाग के आ जाऊं मैया की गोदी में झुक। हाँ, डर लगे। लेकिन धीरे धीरे निडर हो जाओगे। जो श्यामा श्याम का शरणागत होता है, निर्भय होता है, निश्चिंत होता है, निशोक होता है। ठीक है, खूब नाम जप करो, मैया और पिताजी के रोज चरण छुओ, इनकी आज्ञा में रहो। ठीक है। और महाराज जी, जैसे नामदेव जी रोज विट्ठल भगवान को रोज पद सुनाते थे, ऐसे ही हमारे पिताजी नित्य राधा रमन जी में सायकाल राधा रमन जी को पद सुनाते हैं। अगर आपकी इच्छा हो या आज्ञा हो तो हमारे पिताजी पूज्य बिंदु जी महाराज का बहुत बढ़िया पद सुनाते हैं। सुना दीजिए। मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ, उसी की झलक पे खिंचा जा रहा हूँ। लुटाता है वो मैं लुटा जा रहा हूँ, लुटाता है वो मैं लुटा जा रहा हूँ, मिटाता है वो मैं मिटा जा रहा हूँ। मैं राधा रमन को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ, उसी की झलक पे
खिंचा जा रहा। बहुत सुंदर। राधा 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 राधा